नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोज रात को 9 बजे से पहले ही जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, कौन से वो विषय होने वाले हैं। जी हाँ, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से हर विषय को हम स्पष्टता से समझाते हैं, आराम से समझाते हैं। कोई हो हल्ला नहीं मचाना, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी, आराम से समझिए। वायनाड में राहुल का विरोध हुआ है। राहुल गांधी जो कि वायनाड के ही हैं, एक तरीके से समझिए वहां के एमपी के रूप में, उनका विरोध हुआ है। जब वहां पर पहुंचे, गाड़ी से नहीं उतरे थे, लोग क्रोधित हो गए, कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी तय हो। इस तरीके से उनका विरोध हुआ है। इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे इस्लाम की जद में क्या ब्रिटेन है, कि ब्रिटेन में आखिर क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर एनालिसिस, स्पेशल रिपोर्ट जनमत में। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद तेजो महालय में गंगा जल, जिसको लोग ताजमहल बोलते हैं, हिंदू संगठनों का मानना है कि वो ही तेजो महालय है। और ये भाई, इसने क्या किया, ये गंगा जल लेकर गया और इसने वहां पर गंगा जल चढ़ा दिया। एक तरीके से समझिए, वो पवित्र स्थान अगर है तो वहां पर जलाभिषेक कर दिया और ओम का स्टिकर भी इसके पास है। ये वायरल खबर, इसका एनालिसिस, सच्चाई, सारी कुछ बातें आपको हम बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तेजो महालय वाली खबर तो हमने आपको बताई, इसके बारे में एनालिसिस होगा। और कटघरे में भगवंत सरकार, ओलंपिक्स के मामले में कौन कह रहा है कि भाई समर्थन नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी सरकार से, पंजाब सरकार से, ऐसा कौन सा ओलंपियन है, ये भी आपको बताएंगे विस्तार से जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जुकरबर्ग की, यानी मार्क जकरबर्ग की माफी, जो कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में खुद बताया है कि कैसे इन्होंने माफी मांगी है और समर्थन मार्क जकरबर्ग की तरफ से दिया गया है। और बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि ये फेसबुक के मालिक हैं और फेसबुक का मालिक अगर समर्थन ना करे तो नुकसान हो सकता है। माफी मांगे तो और बड़ी खबर हो सकती है। शुरुआत करते हैं खबरों की। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की घटना से पूरे इलाके में तबाही मच गई, ये सब जानते हैं, सभी दुखी भी थे। अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत की खबर तो आ ही चुकी है, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं। यानी ये जो 200 का आंकड़ा है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लापता की संख्या बहुत ज्यादा है। कितने लोग लापता हैं, वो कहां हैं, क्या उनकी मृत्यु हुई नहीं हुई, ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। वायनाड के साथ ये जो हुआ है बेहद खतरनाक हुआ है, जिसके लिए अब सर्च ऑपरेशन भी जारी है कि उनको ढूंढ के निकाला जाए जो लापता हुए हैं। लेकिन इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पर पहुंचे। कौन पहुंचे, यानी राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन वहां जाते ही राजनीति तेज हो गई। दरअसल राहुल गांधी वायनाड हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। बता दें कि यहां से राहुल सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे वहां का एक स्थानीय शख्स राहुल गांधी पर भड़क गया। दरअसल राहुल गांधी की कार के पीछे दौड़ रहे एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, भाई उनसे कहो कि गाड़ी रोकें, हमने ही उन्हें वोट देकर जिताया है। जिसके बाद इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता राहुल की इस यात्रा पर आलोचना करते हुए राहुल गांधी को पर्यटक सांसद करार दे दिया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केरल के वायनाड जिले में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और इस आपदा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी लापता है। और इसी बीच लोकसभा सांसद राहुल गांधी वायनाड हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी पर स्थानीय युवकों की तरह भड़क गया। उस शख्स ने कहा कि राहुल गांधी सांसद है और पुलिस नहीं, जो कि गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। दरअसल राहुल गांधी की कार के पीछे दौड़ रहे एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, भाई उनसे कहो कि गाड़ी रोके, हमने ही उन्हें वोट दिया है और जिताया भी। स्थानीय युवक ने गुस्से में पूछा कि अगर उन्हें कीचड़ में अपने पैर गंदे होने की इतनी चिंता है तो वे यहाँ क्यों आए, वे क्या देखना चाह रहे हैं। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। केरल बीजेपी के प्रवक्ता संदीप वाचस्पति ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि राहुल के काफिले का पीछा करते हुए कुछ परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता ने आलोचना करते हुए राहुल गांधी को पर्यटक सांसद करार दिया। वाचस्पति ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा कि उन्हें प्रभावित इलाकों में लोगों के साथ होना चाहिए था
लेकिन वे वहां नहीं थे, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश भाग गए। राहुल 10 कैमरों और अपनी PR टीम के साथ आए थे, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए। तो आपदा के कारण पीड़ित है और इसीलिए लोग नाराज हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि वायनाड के लोग अपने जीवन के सबसे बुरे संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी उन्हें छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। तो आपने खबर देखी और देखा कैसे वायनाड में राहुल गांधी का विरोध हुआ, वहां के MP रह चुके हैं। वायनाड हादसे से क्या बैकफुट पर हैं राहुल गांधी? ये सवाल हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूछा। हमने क्या सवाल पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर लीजिए। वायनाड हादसे से बैकफुट पर हैं राहुल गांधी। 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत ये मानता है कि वायनाड हादसे से बैकफुट पर हैं राहुल गांधी। चलिए, ओलंपिक्स की हमने बात करी थी और बात करी थी पंजाब सरकार की। इसी पर हमारी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, संगीन आरोप लगाए हैं। अर्जुन बबूटा ने भगवंत मान सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे पंजाब सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के CM भगवंत मान और पंजाब के तत्कालीन खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने मुझे सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी पंजाब सरकार पर अब हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने भगवंत मान को घेरते हुए कहा कि आपने दिल्ली में भी एथलीटों के साथ ऐसा ही किया था। तो ये क्या खबर है, उसी को देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चौथे स्थान पर रहे भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने पंजाब सरकार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अर्जुन बबूटा ने समर्थन की कमी का खुलासा किया है। बबूटा ने कहा है कि मुझे राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2022 में पंजाब के CM भगवंत मान और पंजाब के तत्कालीन खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने मुझे सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। मैंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, लेकिन जवाब में मुझे इंतजार करने को कहा गया है। यह बहुत निराशाजनक है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक मेरे को कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने मेरे को पहले भी 2022 में भी प्रॉमिस किया था हमारे CM भगवंत मान जी ने, और हमारे उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मीत हेयर। तो उन्होंने कहा था कि नौकरियां दी जाएंगी या फिर कुछ भी, लेकिन अभी तक कभी हुआ नहीं। मैंने उनको काफ़ी बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरे को रिप्लाई में यही आया कि अभी वेट करो, अगर एडवर्टीजमेंट निकलेगी तो आप भर दीजिएगा। तो इस मामले में थोड़ा सा निराशाजनक ही रहा है काम। वही बीजेपी अब पंजाब सरकार पर हमलावर है। शहजाद पूनेवाला ने भगवंत मान को घेरते हुए कहा है कि आप सरकार के झूठे वादों को उजागर किया। पंजाब के शूटर अर्जुन बबूटा ने भगवंत मान सरकार और उससे पहले की कांग्रेस सरकार का पर्दाफाश कर दिया है। अर्जुन बबूटा ने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने आगे कहा है कि आपने दिल्ली में भी एथलीटों के साथ ऐसा किया है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि हमने तो आपको खबर बताई है, लेकिन आपकी क्या राय है? आपके पंजाब में खेलों में क्या हुई है गिरावट? ये प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हमने पूछा। 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत ये मानता है कि आपके पंजाब में, यानी आम आदमी पार्टी के पंजाब में, खेलों में गिरावट हुई है। चलिए, बात हम खेलों की कर रहे थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे। यूपी के अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर आज बुलडोजर चला दिया गया।
मोहित खान पर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ 2 महीने तक बलात्कार करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। सपा नेता के द्वारा यह सब किया गया है। मिली शिकायत के मुताबिक मोहित ने लड़की को पापड़ बिस्किट का लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया था और उसे कोई नशीली दवा खिलाकर कथित रूप से उसके साथ उसका बलात्कार किया यानी रेप किया। इतना ही नहीं, उसके कर्मचारी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो को लीक कर देने की धमकी देकर उसे लगातार ये दोनों बदमाश ब्लैकमेल करते रहे। गैंगरेप आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का जो प्रसाद है उसका करीबी माना जाता है। आपको बात ये भी बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के पेट में दर्द होने पर, ये सोचिए कितनी दर्द भरी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद शर्मनाक भी है कि नाबालिग के पेट में जब दर्द हुआ तो पता चला, उसका मेडिकल हुआ, ये सामने आया कि वो पेट से है यानी प्रेग्नेंट है। देखिए सपा नेता की इस करतूत का उजागर कैसा हुआ, ये स्पेशल रिपोर्ट जानिए। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी पार्टी नेता मोहित खान द्वारा एक नाबालिग ओबीसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अब एक्शन जारी है। प्रदेश की योगी सरकार ने थाना प्रभारी रतनलाल शर्मा और चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मोहित खान की संपत्ति की जांच हो रही है, तो वहीं अब नगर पंचायत अध्यक्ष राशिद खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकार एवं प्रशासन इस मामले को लेकर बेहद कड़ाई से हैंडल कर रही है और इस मामले में अयोध्या के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है। उसमें कहा गया है कि भरतकुंड भदरसा के नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रेप पीड़िता की हत्या करने की कोशिश की और थाने में दी गई शिकायत में ये भी कहा गया कि रेप पीड़िता की हत्या के उद्देश्य से मोहम्मद राशिद अपने साथ जय सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति को लेकर 1 अगस्त 2024 की रात 11 बजे महिला जिला अस्पताल के कमरे के पास पहुंच गए और इससे पहले भी राशिद ने पीड़िता के घर में घुसकर धमकी दी थी। राशिद भी समाजवादी पार्टी का नेता है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि मोहम्मद राशिद खान ने पीड़िता के घर घुसकर उस पर सुलह करने का दबाव डाला था और उसे धमकी देते हुए ये भी कहा था कि सुलह नहीं करोगी तो जान से जाओगी और इसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सदन में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि ये अपराधी समाज के सबसे बड़े कलंक है, कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को माला पहनाएंगे क्या। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बुलडोजर द्वारा बेकरी को ध्वस्त करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई तो वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और थोड़ी देर में एक और बुलडोजर भी आ गया। इसके बाद 2 बुलडोजरों ने मिलकर दोपहर 1:30 बजे तक पूरी बेकरी को जमींदोज कर दिया। बेकरी के भवन के साथ इसकी दीवारें भी गिरा दी गई और इसके बाद तालाब के दूसरे हिस्से में आरोपी सपा नेता की ओर से दीवार घेरकर किए गए कब्जे को भी धराशायी कर दिया गया। जानकारी ये भी है कि आरोपी के घर को भी ढहाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए, आपने देखा ये खबर और इस पर योगी सरकार की तरफ से, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जो कमेंट्स थे, उनकी जो बातें उनके द्वारा कही गई थी जब वो वहां पर थे, सभी के सामने उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, जब उन्होंने सपा के किसी नेता गुंडे की बात कही थी, फिर आप कहते हैं इतने बड़े अपराधियों को गोली ना मारे तो क्या करें, इनको माल्या पहनाई जाए क्या। तो उसी की तर्ज पर माफ नहीं किया जा रहा है। अब अयोध्या की जब बात हम करते हैं तो वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। चौकी इंचार्ज को वहां पर सस्पेंड किया गया और साथ ही साथ एसएचओ को भी वहां से हटाया गया। और जो देरी हुई थी, आप ये भी सोचिए, ये वो नेता है समाजवादी पार्टी का जिसके घर में थाना बना हुआ था।
ये समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये थाना वहां पर बना लिया गया था, तो इसकी पहुंच कितनी ज्यादा होगी। जाकर अस्पताल में परिवार को धमकी तक दी गई इसी दौरान कि आप भाई केस को वापस ले लो, इसको बात को और ना बढ़ाओ, लेकिन अब सभी पर जो है एक्शन होगा और इसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सख्त से सख्त जो है सजा वो होनी चाहिए। छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को कम से कम मौत की सजा तो बनती ही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की यह बड़ी खबर है। इजरायल के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने वाले हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारकर इजरायल ने फिलिस्तीन और हमास से अपना बदला चुका तो लिया है, लेकिन बदले की इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद भी इजरायल रुकने के मूड में नहीं नजर आ रहा। तो दूसरी तरफ हमास और फिलिस्तीन के समर्थक मुस्लिम देश इस हमले और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के घर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 48 घंटे के भीतर इजरायल पर हमले की बात पर सहमति बनी। ईरान के इस अल्टीमेटम के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई है। यदि इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो संभव है कि विश्व दो भागों में बंट जाए और विश्व युद्ध की स्थिति बन जाए। ईरान और इजरायल के बीच ऐतिहासिक तनाव और शत्रुता किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव और विवाद आगे क्या स्थिति बनाएगा, इसी रिपोर्ट को देखें और आप उसको बेहतर समझें। एक और इजराइल, अमेरिका और अन्य नाटो देश, दूसरी ओर हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों से लैस ईरानी प्रॉक्सी। इन दिनों हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर की मौत ने इन दोनों खेमों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। जहां एक और हिजबुल्ला और ईरान इजराइल से बदले के लिए बेताब है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल अपने दुश्मनों को राख करने के लिए बेचैन है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 48 घंटे पहले इजराइल के विनाश का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें अब बस कुछ चंद ही घंटे बाकी है और ऐसी परिस्थिति में हालत और गंभीर होते चले जा रही है, जिस पर रक्षा विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि अरब कभी भी धधक सकता है, क्योंकि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने बॉर्डर सील कर अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी इजराइल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि वो इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो नाटो इजराइल की मदद के लिए युद्ध में उतर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अरब से विनाशक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आग में न सिर्फ अरब जल सकता है, बल्कि इस युद्ध में अमेरिका की मौजूदगी रूस और चीन को इजराइल के खिलाफ कर सकती है। यानी सीधे तौर पर यह युद्ध विश्व युद्ध का बवंडर ला सकता है। ईरान की तरफ लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और वेस्ट बैंक के अलावा चीन और रूस है, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा कुछ नाटो देश है। वहीं मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की ने लेबनान का साथ देने का ऐलान किया है। ऐसे में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अगर अपने कहे अनुसार ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल अपने दुश्मनों को राख करने में जरा भी देरी नहीं करेगा। यानी बस कुछ चंद घंटों में विश्व महायुद्ध का साक्षी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी खबर पर हमने जो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया था, उसके बारे में भी बताएं कि भाई आखिर कैसे इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध हो जाता है तो स्थिति कैसी बन जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है ग्राफिक्स के माध्यम से। जी हाँ, डिफेंस जो है स्थिति जो है उसका एनालिसिस अगर किया जाए तो वो कितने खतरनाक लेवल पर है, इसको भी हम दिखाएं। चलिए इसी खबर पर युद्ध की स्थिति क्या होगी, क्या आंकड़े हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शत्रुता तो है लेकिन युद्ध की संभावना अगर हो जाती है। लीजिए हमारे हाई एंड ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए ईरान की तैयारी कैसी है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी देशों के राजदूतों से प्रेसिडेंट मसूद की बातचीत जो है वो जारी है, ये अपडेट्स आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ईरान की तैयारी क्या है, रूस, बेलारूस और चीन के राजदूतों के खास संपर्क में ईरान है।
ये स्थिति गंभीर हो रही है। युद्ध में अमेरिका के खिलाफ भी ईरान बना रहा है योजना कि अगर अमेरिका आता है तो उससे निपटने के लिए भी ईरान तैयार है। अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ रूस, चीन और बेलारूस हैं, ये अमेरिका के दुश्मन हैं। साथ ही आप देखिए, रूस, चीन और बेलारूस का गठबंधन इजरायली ग्रुप को टक्कर दे सकता है, ये संभावना है। ऐसा अगर हुआ तो खतरा हो जाएगा। ईरान के पास 12 परमाणु हथियार, इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। ये हथियारों का भी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जानिए किसके पास कितने विमान। ईरान के पास 551, इजरायल के पास 612 यहां पर है, लेकिन करीबी आंकड़ा है। लड़ाकू विमान 186, इजरायल 241 पर है। काफी बड़ा आंकड़ा है इजरायल के पास, डबल ही मान लीजिए ऑलमोस्ट। हेलीकॉप्टर 129 ईरान के पास, इजरायल के पास 146 हैं। तो हथियार हैं ईरान के पास। ईरान के पास 1996 टैंक, तो टैंक इजरायल के पास कम है, 1300 टैंक हैं, ये भी देखिए। ईरान के पास 65,765 हैं हथियारबंद वाहन, तो इजरायल के पास वो आंकड़ा भी कम है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 775, ईरान इसमें आगे है, इजरायल इसमें पीछे है, 150 पर यह आंकड़ा आ रहा है। समुद्री बेड़ा 101, समुद्री बेड़ा यहां पर 67, ये भी बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजरायल के फेवर में। पनडुब्बियां केवल 5, ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं। यह आंकड़ा आपने नहीं देखा होगा कहीं पे। सैन्य ताकत 6,10,000 और केवल 1,70,000 इजरायल की है। ये सारे आंकड़े आप समझ पा रहे होंगे। परमाणु हथियार दोबारा आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इजरायल के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये एक बड़े युद्ध के रूप में आगे बढ़ जाता है, और ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन इजरायल के साथ अगर युद्ध हुआ तो इजरायल भी बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। कौन किसकी तरफ है? इजरायल की तरफ। अमेरिका इजरायल की तरफ है, जैसा कि हमने कहा था। इजरायल साथ देगा अमेरिका का, अमेरिका देगा इजरायल का। ब्रिटेन भी इजरायल के साथ है, यह बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। और कौन है इजरायल के साथ? फ्रांस भी इजरायल के साथ है, ये भी एक आप पुष्टि कर लीजिए कि इसके साथ कौन है। नाटो यानी पूरा जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पूरा इजरायल के साथ है। तो नेटो की जिम्मेदारी क्या होती है? एक को हमला किया, सभी एक साथ आ जाते हैं। ईरान के साथ लेबनान है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉक्सी में भी ये लोग एक साथ हैं। सीरिया है, ये भी ईरान के साथ हैं। इस्लामिक देश ये तमाम जो हैं वो साथ आते हुए आपको नजर आएंगे। यमन ईरान के साथ है, ये भी एक आप समझ लीजिए। ईरान के साथ कौन कौन से ये मुस्लिम देश हैं? फिलिस्तीन भी ईरान के साथ है। ये तमाम बातें आप देखिए कौन किसके साथ। तुर्की है, तुर्की भी जो है वो भी ईरान के साथ है। तो ईरान का साथ कौन कौन देगा जब युद्ध होगा तो पता नहीं, लेकिन ईरान के साथ तो रूस भी है, क्योंकि रूस और इजरायल की ऐसे आप समझें तो नहीं बनती, क्योंकि इजरायल अमेरिका के दोस्त है। ईरान के पास 12 तो इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार, ये एक आंकड़ा हमने बताया। 551 तो इजरायल के पास 612 विमान है। आंकड़ों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि 186 इजरायल के पास तो 241 लड़ाकू विमान। ये आंकड़े लगातार बदलते हुए आप समझ पा रहे हैं कैसे अगर युद्ध की स्थिति आती है तो क्या कुछ होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के सीईओ को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मार्क जकरबर्ग ने उनसे माफी मांगी है और ये माफी उनसे जुड़ी सामग्री पर बैन लगाने के लिए उनसे माफी मांगी गई है। इसके लिए उन्हें हाल ही में फोन किया गया है मार्क जकरबर्ग के द्वारा। साथ ही भरोसा दिलाया कि वह किसी डेमोक्रेट का समर्थन नहीं करने वाले हैं। इस बात का खुलासा स्वयं डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से हुआ है। ट्रंप ने जानकारी दी कि जकरबर्ग ने मुझे कई बार फोन किया। पेंसिल्वेनिया में रैली के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आपने जिस तरह से डटकर सामना किया ये वाकई अद्भुत था, ये बहुत बहादुरी भरा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है मार्क जकरबर्ग का। क्या है आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेसबुक के सीईओ ने उनसे माफी मांगी है। यूएस राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने उनसे जुड़ी सामग्री पर बैन लगाने के लिए उनसे माफी मांगी है और इसके लिए उन्हें हाल ही में फोन किया गया। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि वह किसी डेमोक्रेट का समर्थन नहीं करेंगे। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब ट्रंप ने एक अमेरिकी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया। ट्रंप ने जानकारी देते हुए बताया कि जुकरबर्ग ने मुझे कई बार फोन किया। पेंसिल्वेनिया में रैली के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आपने जिस तरह से डटकर सामना किया यह वाकई अद्भुत था और यह बहादुरी भरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने इसे ठीक कर लिया है। जुकरबर्ग ने 5 साल पहले 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर जो किया था वह उसे दोहरा नहीं रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।
यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गूगल का रवैया बहुत खराब रहा है, वे बहुत गैर जिम्मेदार रहे हैं और इसके साथ ही दावा किया गया कि गूगल बंद होने की कगार पर पहुंचने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद इसे स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने आरोप लगाया था कि गूगल पर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान उन पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में कोई तस्वीर या अन्य सामग्री योजना लगभग असंभव है। हालांकि गूगल ने पूर्व राष्ट्रपति के आरोपों को खारिज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपसे प्रश्न जो पूछा पोल के माध्यम से वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपने जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो है ज़करबर्ग को करना चाहिए ट्रंप का समर्थन करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न था। ज़करबर्ग को करना चाहिए ट्रंप का समर्थन, तो 95% लोगों ने यहां पर हां में जवाब दिया है। तो 5% लोग हैं, जो 5% लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन 95% लोग ये कह रहे हैं कि ज़करबर्ग को करना चाहिए ट्रंप का समर्थन। ट्रंप के समर्थन के लिए यहां पर कहा जा रहा है। और ये बड़ी जो बात आपके सामने आ रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा में 2 हिंदू युवकों ने तेजो मोहल्ले के अंदर गंगा जल चढ़ा दिया। ये दावा दोनों युवकों ने किया है। शनिवार की सुबह दोनों युवक बोतल में पानी यानी जल लेकर तेजो मोहल्ले के अंदर घुसे। युवकों ने अंदर जाते हुए और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर उसको वायरल किया है। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान मथुरा के विनेश और श्याम के रूप में की गई है। आप देखिए, पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है। तो ये आगरा की ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे ये युवक जो हैं हाथ में बड़ी बहादुरी के साथ से, हिंदू संगठन के ये बताए जाते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने अपने हाथ में एक गंगा जल की बोतल जो है वो साथ में लेकर गए, जल को लिया और जाके उस जल को वहां पर चढ़ा दिया, जिसको तेजो मोहल्ले कहा जाता है। और इसकी लोग ताजमहल बोलने का प्रयास करते हैं। तेजो मोहल्ले में ये 2 युवकों की चढ़ाई हुई जो पानी डालने की तस्वीर है, जल चढ़ाने की तस्वीर है, ये वीडियो जो है ये अब वायरल हो चुकी है। हालांकि इनको सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वहां पर जो मौजूद सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि हिंदू संगठन ये मानते हैं, ये बात का दावा करते हैं कि यहां पर जो है तेजो मोहल्ले है, ये ताजमहल नहीं है। तो इसी पर हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल भी पूछा है। और ये तस्वीरों को भी आप देखिए, कैसे जो तेजो मोहल्ले में अंदर ये गए और बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने जल भी चढ़ा दिया। हमारा सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, तेजो मोहल्ले में गंगा जल चढ़ाना सही? 96% लोगों ने, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है तेजो मोहल्ले में गंगा जल चढ़ाना सही है। मदन राठौड़ ने राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि वो धैर्यवान है। यदि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन पार्टी का हाथ बंटाने का काम नहीं करते। मदन राठौड़ ने कहा, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी है, अगर सरकार के काम से खुश नहीं है तो हमें बताओ, हम आपकी बात सुनेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के रोहिणी स्थित मानसिक रोग से जो परेशान है, मानसिक रोग का सामना कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बनाए गए शेल्टर होम यानी कि आशा किरण से 14 बच्चों की मौत की खबर आई थी। इससे दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस शेल्टर होम से कल इस साल की शुरुआत में अब तक 14 बच्चों की रहस्यमयी हालात में मौत की खबर सामने आई थी, दिल्ली सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसीएस राजस्व को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट
देने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब समय हो भी चुका होगा, काफी हद तक आगे बढ़ चुका होगा। इस मामले पर राजनीति तेज है। बच्चों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है, जिससे मौत की वजह का खुलासा हो सकता है। अब दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए थे और उनकी जान चली गई। दिल्ली सरकार ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही दिल्ली सरकार एलजी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और एलजी पर एक भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त करने का आरोप लगा दिया। बता दें कि राहुल अग्रवाल को शेल्टर होम का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिस पर आपने सवाल उठाते हुए एलजी से पूछा कि किस आधार पर उन्होंने 2016 में एसडीएम राहत रहते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार राहुल अग्रवाल को प्रशासक नियुक्त किया। खास बात यह है कि 2 दिन हो गए इस घटना को हमारी जानकारी में आए हुए। अभी भी राहुल अग्रवाल जी अपने पद पर बने हुए हैं। ना उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, ना उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई, ना उनको अभी तक वहां से हटाया गया। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। उसके सेक्रेटरी देखते हैं, आज हमारे मंत्री उस डिपार्टमेंट के पास नहीं, क्योंकि राजकुमार। चलिए, मामला ये भी है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए, मानसिक रूप से परेशान वो बच्चे जिनका इलाज चल रहा था, डायरिया से मरे हैं, पानी के कारण मरे हैं, फिल्टर नहीं था वहां पर, एसी नहीं था वहां पर, उनकी मेडिकल जांच नहीं हो रही थी, सीएमओ ने चिट्ठी लिखी, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इतनी नियमितताएं हैं कि इसको हत्या बोला जा सकता है। जैसा कि हमने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर, और बाकी चैनल्स पर शायद आपको ये खबर ना दिखाई गई हो, क्योंकि वो अपने एजेंडा के तौर पर चलते हैं। हम दिखाते हैं सत्य। जनमत में बात इंग्लैंड की करते हैं, जहां वेस्ट लंदन के हाउंसलों से इस्लाम में परिवर्तित करने के प्रयास का एक मामला सामने आया है। मामला स्प्रिंगवेल स्कूल का है, सोचिए स्कूल का, जहां 3 मुस्लिम बच्चों को इसी प्रयास के कारण निलंबित कर दिया गया, जिन्होंने अपने एक हिंदू सहपाठी को, क्लासमेट को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये मुस्लिम छात्र बता रहे हैं। मुस्लिम छात्रों ने उस हिंदू बच्चे को, उसे अपना नाम बदलकर मोहम्मद रखने और कैंची से उसका कलावा हटाने के लिए भी सहमत कर लिया था, कोशिश पूरी कर ली थी। मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़के को यह भी सलाह दी कि हलाल मांस खाने से वह मजबूत होगा। यह घटना तब सामने आई जब एक दिन स्कूल से लौटने के बाद हिंदू बच्चे के माता पिता ने उसके व्यवहार में अचानक बदलाव देखा। इन्फ्लुएंस हो गया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया उन लड़कों ने। उन्हें पता चला कि उनके बेटे के मुस्लिम सहपाठी उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उसने अपना धर्म नहीं बदला तो वे उससे बात करना बंद कर देंगे। देखिए, बच्चे कर रहे हैं ये। हालांकि स्कूल ने उन बच्चों को निलंबित कर दिया है, लेकिन ये घटना विश्व में फैलते इस्लाम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जो अन्य धर्मों और संस्कृतियों को शुरू से ही दुश्मन बना रहा है। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। इस्लाम की जद में जल रहा ब्रिटेन 95% जो है वो हां में जवाब दे रहे हैं और 5% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, कभी भी धर्म से अधर्म की ओर नहीं जाना और सनातन का कभी साथ नहीं छोड़ना, और बच्चों का हमेशा ध्यान रखना, उन्हें सनातन से जोड़ के रखना आपकी जिम्मेदारी। आज्ञा दीजिएगा, आज इतना ही मौका था आपके साथ समय बिताने का। मुझे शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को, हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।